ये मिस्टेक मेरे से हुई थी, उस टाइम मैंने बहुत रिग्रेट भी फील किया। हुआ है यार, जॉब नहीं है यूके में, जॉब नहीं है यूके में, कितनी सच्चाई है उसमें? तुम तो वहां हो, इतने टाइम से हो, तुम्हें क्या लगता है? फिर हम जब उस टाइम पे इंडिया आके स्टक हो गए। हाउ वाज योर जर्नी और योर डिसीजन दैट यू डिसाइडेड दैट यू आर गोना गो टू केसी ओवरसीज? रोहिणी। हाँ जी, हाय ना। हाय नित्या जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, इट्स सो गुड टू सी यू। पर वो कहते हैं ना, फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल। तो तुम्हारा केस पहला केस था जिसमें अ चाइल्ड वाज इन्वॉल्व। तो डिपेंडेंट वीजास तो बहुत करे थे, स्पाउस वीजास, बट बच्चे को पहली बार भेजा था। सो हाँ, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट होल एक्सपीरियंस। छोटी सी वो आती थी तुम्हारे साथ, उसकी आंखों का कलर, कितनी स्वीटली हाँ। बोलती थी, कितने थैंक यू, आपने सब कुछ याद रखा और मेरे को भी नहीं भूलेगा, क्योंकि हम उस टाइम बहुत डरे हुए थे, नर्वस भी थे, सिचुएशंस भी कुछ ऐसी थी, बट सब कुछ होपफुली बहुत अच्छा हो गया था। Obviously. So let's just start. Let's just begin with the fact कि आप कब यूके गए थे, किस टाइम पर गए थे, क्या सिनारियो था उस टाइम पर, और उस टाइम पर जिस फेज से आप निकल रहे थे. So how did you come to the decision of moving to UK? फर्स्टली तो स्टार्ट हुआ था जब मेरी डॉटर हुई थी, उसके बाद हस्बैंड के माइंड में आया और मैंने आइल्स के लिए आपके पास आई, जो सबसे बड़ी हेल्प थी, क्योंकि आइल्स के लिए मुझे बहुत डर लगता था और मुझे अभी तक वो याद है जो आपने मुझे गाइडेंस दी थी, ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करना, ये करना, तो मैंने वो सब करा। आइल्स अच्छा हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी सिचुएशन ऐसी हुई कि हस्बैंड ने ना पहले कहीं और से वीजा, किसी ने गाइड करा कि कनाडा के लिए करो, तो वहां से हमें किसी और एजेंट के थ्रू हम गए। पीतमपुरा में ही थे वो, तो पर वहां से रिफ्यूजल आया। फिर मैं वापस आपके पास आई आइल्स करने के बाद, क्योंकि वीजा तो कहीं और से कर लिया था, तो ये मिस्टेक मेरे से हुई थी। उस टाइम मैंने बहुत रिग्रेट भी फील किया। फिर आपके पास आई, आपसे मैंने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो आपने मुझे गाइड किया यूके का कर सकते हैं, स्पाउस अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम तो डर रहे थे कि स्पाउस साथ जा सकता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे अभी है, बट आपने कहा हो जाएगा। सो बस फिर आपके थ्रू यूके का हुआ और इंटरव्यू सब कुछ अच्छा गया, वीजा आ गया, फिर हस्बैंड का और उनका भी हो गया। फिर यहाँ आए। उस टाइम पे फिर हमने हम किया था कि तुम्हारा वीजा पहले करेंगे और हस्बैंड और बेटी का 1 महीना रुक के बाद में करेंगे, करेंगे, है ना? थोड़ा तो इसलिए थोड़ा सा मैं डरी हुई थी, क्योंकि कभी डॉक्टर को छोड़ा नहीं था, इन केस कुछ गैप आ गया, कोई हुआ, बट नहीं, सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जब तुम आई थी वापस, तो वो सो रही थी और तुम उसके साथ लेट गए थे, और फिर वो और उसने ब्लैंकेट हटा के तुम्हें देखा था और उसको 10 मिनट तक विश्वास नहीं हुआ था, मम्मी आ गई। ये क्योंकि आपको ही पता है, कुछ पर्सनल सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, बहुत अपसेटिंग हो गया था, सडनली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, तो इसलिए मुझे गैप लेना पड़ा था उधर की। नहीं तो आपने कहा था साथ जा सकते हैं बच्चे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, पर इसलिए हमने गैप लिया। बल्कि कनाडा में तो लोग कह रहे थे कि 6 मंथ्स आपके साथ स्पाउस नहीं जा सकता, ये था वो, यहाँ एटलीस्ट यूके में ये था कि साथ जा सकते थे, ये प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो यहाँ आके स्टडी करी थी, सॉरी नहीं, तुम वहां पर स्टक भी हो गए थे कोविड के टाइम पे, राइट? बिकॉज कोविड के टाइम तुम्हारे जाने के बाद कोविड का पूरा यू नो वो 2020 में जब स्टार्ट हुआ, फिर हम जब उस टाइम पे इंडिया आके स्टक हो गए थे, पहले तो यहाँ थे, तब हमें पता नहीं था ये इतना ज्यादा जैसे हो जाएगा, तो हम 9 मंथ्स इंडिया में स्टक रहे। तो 2 साल पहले तो हमने अच्छे से, यहाँ हो गया, हस्बैंड की जॉब लग गई, डिपेंडेंट पे थे, फुल टाइम जॉब कर रहे थे, मैं भी अपनी जॉब कर रही थी। फिर वो थोड़ा सा टाइम ऐसा था कि जो स्टक हो गए, 9 मंथ्स हमारे वेस्ट हुए। फिर अगेन हम यूके, लकीली फिर हो गया वीजा, फिर आ गए। उसके बाद डिग्री कंप्लीट करी, देन अब मैं डिपेंडेंट वीजा पे हूँ और मेरे हस्बैंड ने स्पॉन्सरशिप ले ली। अब तो उनको मतलब 3 इयर्स हो गए, 2 more years, 5 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे वर्क परमिट के, देन हमें इंडेफिनेट मिल जाएगा। डेफिनेट मिल जाएगा। एंड नाउ वी हैव टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। यस, मेरी जो ओल्डर वन तो आपको पता है, वहाँ 3 साल की थी जब आई, अब जो सेकंड है यहाँ पे 3 साल की हो गई है। अच्छा हिना, ये बताओ कि जब तुम गए थे, यू वर मैरिड, यू हैड अ चाइल्ड, और तुमने डिसीजन लिया कि तुम बाहर जाके पढ़ाई करोगे, एज अ स्टूडेंट कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस पढ़ाई का यूके में? हाउ वाज योर स्टूडेंट लाइफ लाइक? ऑब्वियसली इट वाज डिफरेंट, बिल्कुल अलग रही होगी फ्रॉम जो सिंगल बच्चे जाते हैं, बट हाउ वाज योर लाइफ लाइक एज अ स्टूडेंट आउट देयर? मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम वैसे आई नहीं, क्योंकि मेन था यहाँ की स्टडी इजी थी। मैं अगर सही कहूँ, इजी इन द सेंस रिसर्च थी सारी, आपने जितना लैपटॉप पे अपने उस पे टाइम दे सकते हैं, अपना एक
बस एक था कि मुझे 2 आवर्स चाहिए। एक बार मेरा फ्लो बन गया, असाइनमेंट्स बनाने दैट्स इट। इंडिया में जैसे हम एग्ज़ाम्स देते थे, वो करना है, वो वाला स्ट्रेस नहीं था। तो इसलिए बस थोड़े-से स्टूडेंट लाइफ़ से ये लाइफ़ थोड़ी-सी डिफरेंट थी, थोड़ी स्ट्रगल थी क्योंकि रात को बैठना पड़ता था जब बच्चा सो गया, अब मैं स्टडी करने बैठ रही हूँ। स्टूडेंट लाइफ़ में होता है, आप जब मर्ज़ी बैठो, कोई काम की टेंशन नहीं है, हाँ, घर का काम नहीं करना। हाँ, ये थोड़ा था बट हो गया मैनेज। हाँ, क्योंकि 1 साल की स्टडी थी, ये पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ ईयर, कब फिनिश हो गया, यहाँ पे ये नहीं हाँ, पता कब चला। डिसर्टेशन का टाइम आ गया पता ही नहीं लगता है। और तो पार्ट टाइम जॉब मिलने में क्या तुमको तकलीफ हुई थी सिंस तुम लंदन नहीं गए थे, तुम यूक्लैन गए थे। तो उस हाँ जी। कहाँ रहे थे और तुम्हारे को क्या पार्ट टाइम जॉब मिलने में दिक्कत हुई थी? नहीं, जॉब मिलने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ मेरे नॉन प पीपल यहाँ थे, जिनकी हेल्प से मैंने एक वो होम केयरिंग का स्टार्ट किया। वो इसलिए किया क्योंकि मुझे फ्लेक्सिबल अपने जी, अकॉर्डिंग मैं टाइम चूज़ कर लेती थी। जी, सो वो जॉ और ऐसे ही हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो फुल टाइम कर रहे थे। टच वुड उनको भी इतनी अच्छी कंपनी मिल गई। इवन वो इंडिया में स्टक भी हो गए 9 मंथ्स, तो उन्होंने वेट किया कि कोई बात नहीं, जब आप वापस आओगे आपकी स्पेस सिक्योर है। वो परफेक्ट। इतनी बड़ी अच्छी कंपनी है, तो उन्होंने वेट किया हिमांशु का, तो वापस आए, तो उन्होंने दोबारा से जॉइन करा, वर्क परमिट भी दिया। सो लकीली सब कुछ अच्छा रहा हमारे साथ। कभी और मेरे कुछ फैमिली मेंबर्स जैसे अब तो विजिट भी करते हैं, तो इसलिए कभी मिस भी नहीं करते कि वापस का जैसे मेरी एक वैसे एक आंटी यहाँ रहती थी, उनके थ्रू काफ़ी हेल्प हो गई थी जी, कि जी। जैसे सपोर्ट बच्चों सिस्टम करके कभी एक सपोर्ट सिस्टम एक बैकएंड पे रहता है तो फ़र्क तो पड़ ही जाता है। हाँ, हाँ, तो बाकी मैं अभी भी न्यू स्टूडेंट्स देखती हूँ, अभी भी बस में ट्रैवल करती हूँ, बहुत न्यू स्टूडेंट्स आते हैं। सो अब मेरे साथ भी जितने बैच में आए थे, जो प्रेस्टन, यूक्लैन में आए थे, यही हैं। हुँ, मैं उनसे अभी भी कॉन्टैक्ट में ही हूँ। हुँ। किसी ने वर्क परमिट ले लिया है, किसी का मतलब कुछ डिफरेंट मतलब अब गया कोई भी नहीं वापस अभी कोई तक, नहीं ऐसा वापस कुछ आया। सिचुएशन नहीं हुई कि उनको जाना पड़ा हो। ना एक जो सिनेरियो बना हुआ है यार जॉब्स नहीं है यूके में, जॉब्स नहीं है यूके में, कितनी सच्चाई है उसमें? तुम तो वहाँ हो, इतने टाइम से हो, तुम्हें क्या लगता है कि क्या बच्चों का एटीट्यूड गलत है या फिर बिकॉज़ अभी हमने अगर स्टैटिस्टिक्स भी देखें जो लास्ट ही निकला था पूरा यू नो क्या बोलते हैं उसको कोटेशंस कि इंडियन स्टूडेंट्स को मैक्सिमम वर्क परमिट्स मिले हैं कुछ 1,66,000 आई गेस। तो जॉब्स तो है। सो जॉब से इट्स सच अ बिग होपला। तुम्हें क्या लगता है क्या रीजन है कि लोग ये सब इतनी बातें फैलती हैं वो कि एक्चुअली सोशल मीडिया पे ऐसा होता है, मैं यहाँ बैठ के कनाडा का देखती हूँ, वहाँ कहते हैं जॉब नहीं है। अब वहाँ पे अगर लोगों से पूछो वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम जिस कंट्री में नहीं रहेंगे दूसरा सोशल मीडिया पे ये एक रील देख ली तो सारी वैसे ही आएँगी। हम्म, बट ऐसा नहीं है, जॉब्स का ऐसे है कि हाँ, पर्टिकुलरली आपको आती कहीं प्रोफेशनल जॉब बिल्कुल वो मिल जाए, कई बार होता है आपको कहीं बेसिक स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने भी किया, पर मैं इसी में हैप्पी हूँ इसलिए मैंने जैसे ही अपना एचआर का कंप्लीट किया डिग्री उसके बाद जब किया इंटरव्यू हुए, उन्होंने मुझे बोला आप फुल टाइम कर सकते हैं। उसके बाद भी मुझे जॉब्स मिल रही थी, बट मेरी अपनी सिचुएशन थी मैं डॉटर करके जा नहीं सकती। जी बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलती, स्पेशली स्टूडेंट्स जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो जॉब्स हैं, इट इज क्योंकि वो उनके पास यहाँ की डिग्री है। जी बिल्कुल मतलब एक जस्ट दैट कि जब तक कोशिश नहीं करोगे जॉब कहाँ से मिलेगी ना। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला, हाथ पैर तो मारने ही हाँ। पड़ेंगे। हुँ, और बच्चों की स्कूलिंग कैसी चल रही है? छोटी बहुत बच्ची अच्छा। जाती होगी। ये भी जाती है, अभी तो प्राइवेट नर्सरी भेजती हूँ, 2 दिन का पे करती हूँ, फिर उसके बाद अब ये 3 साल की होगी है तब आवर्स मिल जाएँगे इसको। ऑल्दो यहाँ पे उन्होंने रूल चेंज कर दिया, 2 ईयर से ये आवर्स देने लग गए हैं, बट अच्छा। उसमें ये था कि इनकम आपका लेवल एक होता है ना, थोड़ा नीचे हुँ, होगा तो इसको फिर अभी से फ्री आवर्स मिलते हैं, बट हम दोनों अर्निंग है, दोनों हस्बैंड-वाइफ इस करके अभी पे कर रहे हैं, अदरवाइज़ स्कूलिंग का कभी स्ट्रेस नहीं हुई। ये सबसे अच्छा पॉइंट लगा मुझे, यहाँ आते ही लवन्या स्कूल जा रही थी और कंटिन्यूअली उस कभी कोई ऐसे कोई एक्सपेंस देना ही नहीं पड़ा बच्चों के हाँ, लिए हाँ, जैसे। बच्चों के लिए देखना। इवन मेरी डॉटर हुई है मेडिकल आपका ठीक है, एक बार एनएचएस पे करना पड़ा पर ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है ऐसे। एनएचएस भी लोगों को बहुत वो लगता है कि अरे इतना बड़ा अमाउंट है, बट वो फिर हेल्प भी तो होता है ना क्योंकि देखो हेल्थ एक ऐसी चीज है कब क्या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए हुँ। नहीं पता लगता। तुम्हारी तो चलो बेबी डॉटर ही हुई है, उसके अलावा भी अगर कभी कुछ इमरजेंसी हो तो एटलीस्ट वो एक टेंशन इमरजेंसी हुई मेरे साथ भी हुई थी, जैसे कभी एक बारी कोई इन्फेक्शन हो गया था, हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा। अगर यही अगर खुद से एक्सपेंस करना हो तो नहीं कर नहीं सकता कोई इतना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो अभी हाउ डज द फ्यूचर लुक लाइक है ना?
बस हम अब इंडेफ़िनिट की वेट कर रहे हैं 2 साल बाद, उसके बाद अब हमारा वो टाइम आ गया कि अब हम कहेंगे हम हॉलिडेज़ में जा सकते हैं, बच्चे जैसे कहते हैं कि क्योंकि यहाँ का एक ट्रेंड है ना, हर वीकेंड पे कोई हॉलिडे जा रहा है, और बच्चों के हॉलिडेज़ के साथ ईस्टर हॉलिडेज़ पे जा रहे हैं, अब हम उस लेवल पे आना चाहते हैं। अभी थोड़ा-सा हार्ड वर्क कर लिया, अब रिलैक्स वाले टाइम पे आ रहे हैं, बस फ्यूचर हमारा ये है कि अब रिलैक्स करना है। बहुत अच्छी बात है। एक बात और बताओ, तुम अभी लीड्स में हो, है ना? हाँ जी। तो ये बताओ कि क्या ये सच है कि बस अगर लंदन में हो तो अपॉर्चुनिटीज है, और लंदन में हो तो लाइफ अच्छी है एकदम, लंदन मतलब इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग क्या? या अगर आप दूसरे शहरों में जा रहे हो तो उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतना लाइवली नहीं है, उतना मजा नहीं है? इज इट ट्रू? ये नहीं ट्रू, क्योंकि ये तो फैक्ट मेरे साथ है, ऐसे कितने हैं। अभी मेरी फ्रेंड पहले लंदन में जॉब करते थे, वो लीड्स मूव हुए हैं, वो कहते हैं हमें यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लंदन इतना बिज़ी है कि आप अपनी कार नहीं ड्राइव कर सकते, ट्रेन्स पे ही जाना है मोस्टली, तो क्योंकि बिज़ी इतना है, और यहाँ आप थोड़ा मतलब एक मतलब या रिलीफ है एक तरह का। तो और जॉब्स पूरी हैं, हम भी जॉब कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, और अभी एक टूरिस्ट पे ही मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे, कहते हैं हमें लंदन से अच्छा आपका लीड्स लगा है। उन्होंने ये बात बोली है, जबकि वो लंदन स्पेशली घूमने आए, स्कॉटलैंड लंदन का टूर था, उन्हें यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा है। वहाँ ना बहुत रनिंग है, जैसे भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी है। कंग्रेचुलेशन, तुमने अपना घर ले लिया। घर ले लिया, 2 साल हो गए। हाँ, क्योंकि कंग्रेचुलेशन। पहले हम रेंट पे थे, तो हमने सोचा रेंट पे कर रहे हैं, इट्स बेटर कि अपना घर लेते हैं। ठीक है, मॉर्गेज ईज़िली मिल गई थी, ऐसा कोई हुआ नहीं, तो अपने आप से सब सेटलमेंट हो गई। तो बेटर ही है, एंड इट्स सच अ बिग रेंट पे करने से अच्छा मॉर्गेज पे कर लेंगे। एग्जैक्टली। और दूसरी कंट्री में जाकर के सेटल होना, अपना घर लेना, अपनी गाड़ी लेना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सब कुछ हो गया, बस मैं ड्राइविंग टेस्ट पास करने वाली हूँ नियरली टाइम, तो बस गाड़ी भी है। हस्बैंड ने तो पहले ही कर लिया था, मुझे नीड थी, तो मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा है। घर भी ऐसे नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड ने ये भी कहा था कि घर लेंगे तो एक ही बार अच्छा लेंगे, अच्छी लोकेशन पे लेंगे। मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि ये नहीं है कि हम बेसिक पे हैं, हम अब इस तरह के सेटल हो गए हैं, अच्छी लोकेशन पे घर लेना एक बहुत हमारा ड्रीम था, वो पूरा हुआ। मेरे को घर की सो वीडियो भेजना अलग से। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ टाइम। लास्ट क्वेश्चंस, आई नो दो दो बच्चे हैं, बहुत बिजी है तुम्हारा स्केड्यूल, taking out the time and speaking to me. Last question: how was your journey or your decision that you decided that you're going to go through KC Overseas? Rohini, how was that decision, or how has that decision impacted you? How was your journey through us? इट वाज़ रियली, रियली गुड, रियली हेल्पफुल, बिकॉज़ जो मेरा जो टाइम था, मेरे लिए तो पहले यूके जाना ही अपने आप में बड़ा मेरे को नर्वस था कि कैसे करूँगी, कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे होगा? मैं क्योंकि इस टाइप की मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। ये अब यार, थोड़ी हमने कितनी कितनी बातें करते थे हम लोग रात को 8-8 ना 9 बजे ही ना हो मुझे जाए। यही लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, इंटरव्यू लेना ही मतलब इंटरव्यू देना ही मुझे ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट आपकी जो एक कहते हैं ना एक ना स्टडी कराना, दैट्स नॉट, आपने मुझे इंटरनली भी काफ़ी मोटिवेट किया कि हाँ, नहीं कर सकते हैं, हो जाएगा और वो हुआ है। मतलब फर्स्ट टाइम पे जितने मेरे को बैंड चाहिए सब आया, ऐसा नहीं हुआ कि सेकंड टाइम अटेम्प्ट करना पड़ा। तो सब कुछ, और दूसरा जब यूके के लिए डिसीजन लेना था, इसमें भी मुझे डाउट था, तो वो भी आपने बिल्कुल आपने ही कहा था कि मास्टर्स 1 ईयर की है, उसके बाद हमने वो लिया था प्लस 2 इयर्स का, तो सारा सजेशन आपकी तरफ से ही था, क्योंकि हमने अपनी आप पे छोड़ दिया था कि आप बताओ, आपने कहा प्रेस्टन में ये यूनिवर्सिटी है, हमने कहा ठीक है, आपने कहा ये फीस ये सब कुछ, तो हमने वो अगर हम सोचते नहीं हमने लंदन ही करना है, हमने ये करना है, फिर शायद हम अपने आप को रिजिड करके ना थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा लेते, पर ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा रहा। और यही एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, कहीं और से मैं रिफ्यूज़ल लेके आई थी, फाइल अपनी थोड़ी-सी खराब कर ली थी, और आपने मुझे फर्स्ट वर्ड यही कहा कि हिना तेरी इतनी स्ट्रेट फाइल थी, क्यों खराब कर ली? फर्स्ट वर्ड आपका ये था, पर निकल गया। उस और टाइम इसलिए डर लग रहा था। सारा कुछ अच्छे से हो गया, बच्चे सेटल्ड हैं, तुम सेटल्ड हो, घर ले लिया, लाइफ अच्छी चल रही है, घर वाले आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और क्या चाहिए? सो लवली टू स्पीक टू यू, थैंक यू फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड स्पीकिंग टू मी ना। बात करते रहना बीच बीच में, एटलीस्ट कपल ऑफ वीक्स में एक बार तो हेलो हाय तो मैसेज बिल्कुल। होती रहनी चाहिए, है ना? बिल्कुल, यस। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, क्योंकि उसके बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। कोई एक स्टेप्स के लिए, कोई एडवाइस के लिए चाहिए होता है, तो आपने बहुत अच्छा एडवाइस किया था, यू तो वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। स्पेशल ना हिना, मैंने बोला ना स्टार्टिंग में ही बोला, तुम तो तुम्हारा नंबर आज भी मेरे फोन में वही सेव्ड है हिना, यूके नंबर तुम्हारा तो हमेशा स्पेशल ही रहेगा। फर्स्ट केस जो मैंने एक बच्चे के साथ प्रोसेस किया था, इट विल ऑलवेज हाँ, स्पेशल।
and we just let's just stay in touch. And thank you for doing this. Thank you. Okay, Bye. then. Bye.